Student, myself Rashmi Sharma, Department of Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है कीटोनिया। आइए स्टार्ट करते हैं। कीटोनिया एक एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। कीटोनिया एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है जिसको ऑर्डर टेरिडोस्पर्मिल्स के अंदर रखा गया है एंड फैमिली है इसकी कीटोनियेसी। टेरिडो मीन्स फर्न एंड स्पर्मिल्स मीन्स लीफ। ऐसे प्लांट्स जिनकी लीफ फर्न लाइक होती है, इनमें सीड्स पाए जाते हैं, उन्हें टेरिडोस्पर्मिल्स में रखा गया है। ये सब फॉसिल मेंबर्स हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड होते हैं और एंजियोस्पर्म से प्रिमिटिव होते हैं। तो टेरिडोस्पर्मिल्स में सभी फॉसिल जिम्नोस्पर्म को या फिर सभी फॉसिल मेंबर्स को रखा गया है। थॉमस ने 1925 में इस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने इंग्लैंड के यॉर्कशायर कोस्ट के कैटोन बे की मीन्स कैटोन खाड़ी की मिडिल जुरासिक रॉक से कीटोनिया को डिस्कवर किया था। आगे देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। इनमें जो इनकी लीफ है, कीटोनिया की जो लीफ है उसे क्या कहा जाता है? उसकी लीफ को सेजिनोप्टेरिस कहा जाती है या कहा जाता है। इनकी 3 स्पीसीज होती है, सेजिनोप्टेरिस फिलिपसी, सेजिनोप्टेरिस कैल्पोड एंड सेजिनोप्टेरिस निल्सोनिएना। इनकी लीफ ट्राइएसिक के अर्ली कैटेसियस में मिली है। इनकी लीफ पामेटली कंपाउंड होती है। पामेटली कंपाउंड इट मीन्स ये हाथ के समान, हथेली के समान इनकी लीफ होती है जिनमें लीफलेट पाए जाते हैं। लीफलेट 3 से 6 हो सकते हैं। लेंसियोलेट होते हैं। लेंसियोलेट मीन्स लेंस के समान होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो 2 से 6 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, जिनमें प्रोमिनेंट मिड रिब एंड रेटिकुलेटेड वेनेशन यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास जो है वो पाया जाता है। जैसा कि किस में पाया जाता है? डाइकॉट में पाया जाता है। इनकी वेन एंडिंग मार्जिन पे मुक्त होती है। ओके, आगे देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। इनमें पैलिसेड टिश्यू एंड इलोंगेटेड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी दिखाई देते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो कि लेटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा ओनली लोअर एपिडर्मिस पे ही पाए जाते हैं और ये हैप्लोकिलिक स्टोमेटा होते हैं। अब हैप्लोकिलिक स्टोमेटा कैसे होते हैं? मतलब इनमें गार्ड सेल्स के लिए अलग इनिशियल सेल होती है एंड सब्सिडरी सेल के लिए अलग इनिशियल होती है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही होगा। स्टोमेटा के डेवलपमेंट के बेसिस पे स्टोमेटा कीटोनिया में 2 टाइप के होते हैं, सिनडेटोकिलिक एंड हैप्लोकिलिक होते हैं। सिनडेटोकिलिक स्टोमेटा में एक ही इनिशियल सेल से गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल का इनिशिएशन होता है, इनमें डाइकॉट के समान एब्सिशन लेयर से लीफ का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण हैरिस ने 1951 में इन्हें डाइकॉट लीफ से कंपेयर किया था। सेजिनोप्टेरिस फिलिपसाई में सी शेप के लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। अब लीफ ट्रेस क्या होते हैं? आपको मालूम ही होगा कि स्टेम से जो वेस्कुलर बंडल का जो पोर्शन होता है वो लीफ के साइड में चला जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? लीफ ट्रेस कहते हैं। तो सी शेप के इस लीफ ट्रेस इसमें दिखाई पड़ते हैं एंड एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो होता है या एपिडर्मल स्ट्रक्चर के बेसिस पर थॉमस ने इन्हें 1925 में एंजियोस्पर्म से इनको कंपेयर किया था। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंट फॉसिल जो सेजिनोप्टेरिस फिलिपसाई एंड सेजिनोप्टेरिस टेरापा लालेंसिस
जिनमें आपको प्रोमिनेंट कंपाउंड लीफ दिखाई दे रहा है। इनमें मिड गिब भी कैसे होते हैं, कम्प्लीटली या क्लियरली दिखाई पड़ते हैं, और जो इनकी क्लियरली रेटिकुलेटेड वेनेशन है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई क्लियर पड़ता है। नेक्स्ट है सजिनोप्टेरिस निल्जोनिएना। सजिनोप्टेरिस निल्जोनिएना, इनकी लीफ कैसी होती है, कंपाउंड लीफ होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल फ्रक्टिफिकेशन। फीमेल फ्रक्टिफिकेशन को कैटोनिया कहते हैं। फीमेल फ्रक्टिफिकेशन या फीमेल फ्रूट को क्या कहते हैं, यहाँ पे फीमेल फ्रक्टिफिकेशन को या फीमेल फ्रूट को कैटोनिया कहते हैं। 1925 में थॉमस ने यह नाम इनको दिया था। कैटोनिया सेवार्डी सजिनोप्टेरिस कोलपोडस के साथ पाई गई थी, तथा सजिनोप्टेरिस नेथोस्टी एंड सजिनोप्टेरिस फिलिपसी के साथ में मिली थी या पाई गई थी। मेगास्पोरोफिल की लेंथ 5 सेंटीमीटर तक होती है। सीड्स फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, सीड्स जो है वो पाए जाते हैं। फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स को यहाँ पे क्यूप्यूल कहते हैं। किसमें, कैटोनिया में। अब ये क्यूप्यूल क्या होते हैं, क्यूप्यूल फ्रूट नहीं होते हैं, बट फ्रूट लाइक या फिर फ्रूट के जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये एक सैक मीन्स एक थैले के समान या फिर बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके स्टॉक के पास एक आउट ग्रोथ होती है, जिसे हम लिप कहते हैं। लिप एंड स्टॉक के बीच में छोटी ओपनिंग होती है, जिसे माउथ कहते हैं। माउथ हमेशा क्लोज्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। अगर किसी मैच्योर माउथ को हम देखते हैं तो उनका माउथ जो होता है, उनका माउथ एंड लिप ट्रांसवर्सली इक्वल अरेंज होते हैं, और इनका जो नंबर है वो सीड्स के इक्वल होता है। ये सीड्स जो होते हैं वो डबल रो में पाए जाते हैं। ये सीड्स जो होते हैं फ्रूट के अंदर, क्यूप्यूल के अंदर जो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, डबल रो में पाए जाते हैं। और सीड्स डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। ओके, यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कैटोनिया की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका एलएस काटने से लिप स्टॉक एंड सीड जो है वो आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। जो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, आगे है थॉमस 1925 के अकॉर्डिंग लिप स्टिग्मा के टाइप से फंक्शन करता है। लिप कैसा फंक्शन करता है, लिप स्टिग्मा के समान फंक्शन करता है। स्टिग्मा, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टिग्मा का मेन काम क्या होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में स्टिग्मा का काम होता है कार्पल से स्टिग्मा क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। फ्री स्टाइल स्टिग्मा में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, एंड स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा में ही आके क्या होते हैं, स्टिक होते हैं, चिपकते हैं, और वहीं से फिर पॉलन ट्यूब के अंदर वो मूव करते हैं। तो थॉमस ने 1925 में कैटोनिया नॉथोस्टी के लिप पर पॉलन ग्रेन पाए थे। हैरिस ने 1933 एंड 1951 में सीड के माइक्रोपाइल के अंदर पॉलन ग्रेन को रिपोर्ट किया था। इनके ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस यूनिटैग्मिक होते हैं। ऑर्थोट्रोपस मीन्स सीधे होते हैं, एंड यूनिटैग्मिक मीन्स इसके ऊपर में एक इंटेग्यूमेंट, एक आवरण कवर पाया जाता है। ये इंटेग्यूमेंट मल्टीलेयर्ड होते हैं एंड न्यूक्लियस से अलग होते हैं। एंड ये कैसे होते हैं, न्यूक्लियस से अलग होते हैं। ओनली जो इनका बेस वाला पार्ट होता है, वो इंटेग्यूमेंट का जो बेस वाला पार्ट होता है वो उससे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आगे देखते हैं, ईच सीड 2 into 1 mm साइज का होता है। ओवल शेप के ओवल एंड फ्लैटेड होते हैं।
इनमें माइक्रोपाइलर बीक एब्सेंट होती है एंड सीड्स जो होते हैं वो क्यूप्यूल फ्रूट के अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं। सीड्स कहाँ पे मैच्योर होते हैं? जो फ्रूटिंग, जो इनकी फ्रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे क्यूप्यूल कहा जाता है, उसके अंदर ही सीड मैच्योर हो जाते हैं। हैरिस ने 1951 में डिस्क्राइब किया कि प्रत्येक सीड का माउथ के साथ एक चैनल होता है और पॉलन ग्रेन चैनल के थ्रू मूव करते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फीमेल फ्रूटिंग बॉडी जो कैटोनिया नेथोस्टी है, इसका डायग्राम है, दिया हुआ है, जिनमें सीड्स में क्या लगे हुए होते हैं, जिनके क्यूप्यूल में क्या लगे हुए हैं, सीड्स लगे हुए पाए जाते हैं कैटोनिया नेथोस्टी में। नेक्स्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैटोनिया की प्लांट बॉडी, कंप्लीट प्लांट बॉडी है एंड कैटोनिया का जब क्यूप्यूल के इंटरनल या फिर एलएस सेक्शन जब हम कटिंग करते हैं तो उसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है एंड इसके अलावा उनकी जो ब्लैडर के साथ में पॉलन ग्रेन होते हैं उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे है मेल फ्रक्टिफिकेशन। अब मेल फ्रक्टिफिकेशन क्या होता है? मेल फ्रक्टिफिकेशन या मेल फ्रूटिंग बॉडी, तो इसमें फिलिप्स ने 1829 में यॉर्कशायर से पॉलन बियर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। जो मेल फ्रूटिंग बॉडी है उसको फॉर्म जीनस कैटोनैंथस नाम दिया गया। जो मेल बॉडी है, मेल फ्रूटिंग बॉडी है, उसका नाम क्या दिया गया? उसे कैटोनैंथस नाम दिया गया। हैरिस ने 1964 में बताया कि ये मॉडिफाइड पिन्नेट माइक्रोस्पोरोफिल है। क्या बताया उन्होंने? कि ये जो मेल फ्रूटिंग बॉडी है, जिसे क्या नाम दिया उन्होंने? कैटोनैंथस नाम दिया। ये एक्चुअली में क्या है? मॉडिफाइड पिन्नेट माइक्रोफिल है, जिनकी सेंट्रल एक्सिस इसकी डॉक्सी वेंट्रल चपटी होती है, पिन्नी अपोजिट लगी रहती है एंड ब्रांचिंग जो होती है इनमें इरेगुलर टाइप की पाई जाती है। प्रत्येक ब्रांच पर एक सिंगल टेट्रालोक्यूलर सेनेंजियम होते हैं। अब सेनेंजियम मीन्स क्या होते हैं? सेनेंजियम मीन्स ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। सेनेंजियम मीन्स ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सेनेंजियम। ये चारों स्पोरेंजिया डेहिसेंस मीन्स फटने के बाद ही अलग होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेजिनोप्टेरिस फिलिप्सी का डायग्राम दिया गया है, फर्स्ट वाला जो है, एंड सेकंड है वो माइक्रोस्पोरोफिल विथ एंथर लाइक सेनेंजिया एंड C is megasporophyll and L is cupule to show arrangement of ovules. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैडर के साथ में एल सेक्शन ऑफ ब्लैडर के साथ में पॉलन ग्रेन का डायग्राम विथ प्लांट के साथ में इसके स्टेम से लगी हुई इसकी फ्रूटिंग बॉडी, मेल फ्रूटिंग बॉडी आप देख सकते हैं, ये इस पे लगी हुई है। आगे देखते हैं, पॉलन ग्रेन को विट्री स्पोराइटिस नाम दिया गया। पॉलन ग्रेन को क्या नाम दिया गया? विट्री स्पोराइटिस नाम दिया गया। इसे 25 to 35 म्यू, बहुत ही छोटे साइज के ये होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के। डिस्कटेड मीन्स बाई डिस्कटेड मीन्स दो सेक इनमें होते हैं। टर्मिनल एंड पे एक अपर्चर होता है जो कि लंबा होता है। इसकी पॉलन ग्रेन की लेयर, जिसे स्पोरोडर्म कहते हैं, वह 2 लेयर की बनी हुई होती है। आउटर एल्वियोलेट एंड इनर लेयर जो थिक होती है वो किसकी बनी हुई होती है? लैमेली की बनी हुई होती है। थॉमस ने 1925 में इनको एंजियोस्पर्म से इनको कंपेयर किया एंड माना कि इनका ओरिजिन जो है वो एंजियोस्पर्म से ही हुआ है। उन्होंने क्यूप्यूल को कार्पल से कंपेयर किया, लिप को स्टिग्मा से एंड सेनेंजियम को स्टेमन से कंपेयर किया।
इसी तरह से अदर जो कैरेक्टर्स है जैसे कि स्टॉक क्यूप्यूल और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो कि पॉलिनेशन के बाद बंद हो जाता है, ये सभी कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म के थे इनमें। इसके अलावा अदर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लाइक रेटिकुलेट वेनेशन, एप्सिजन लेयर, बर्ड स्केल्स, टेट्रल ऑक्यूलर सिनेंजिया, ये सभी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म के सिमिलर थे, एंजियोस्पर्म एंड कीटोनिया के सिमिलर थे। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जैसे कि रेडियली सिमेट्रिकल, मेल फ्रक्टिफिकेशन, लैक ऑफ कनेक्टिंग एंड फिलामेंट, विंग पॉलेंट ग्रेन, फ्री वेन एंडिंग इन लीफ, पिनेट माइक्रोस्पोरोफिल, ये सभी जो थे वो एंजियोस्पर्म के एंड जिम्नोस्पर्म के सिमिलर नहीं थे, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के सिमिलर नहीं थे, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के समान थे, इसीलिए इसका कंपैरिजन जो है वो एंजियोस्पर्म के साथ किया गया। बट लेकिन जो इनका कुछ कैरेक्टर था वो एंजियोस्पर्म के समान नहीं था, एंजियोस्पर्म के समान नहीं था, लेकिन जो इनका प्रिमिटिव कैरेक्टर है वो जिम्नोस्पर्म के समान था, इसलिए इन्हें एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म या फिर फॉसिल जिम्नोस्पर्म कहा गया। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।